आप सभी जानते हैं कि एक न्यूज जो है जमकर चल रही है इस समय, वो है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जो है वो ड्रग्स की एक पार्टी में पकड़े गए। एनसीबी ने उनसे पूछताछ कर रहे हैं, एनसीबी ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है, ऐसा जो न्यूज आ रहा है अब तक। और दूसरी बात यह है कि मतलब इस मामले में मैं एक बात बोलूंगा आपसे कि आर्यन खान इज नॉट ए वेरी रिलेवेंट थिंग। क्या वो बहुत रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो उसने किया क्या है। वो अभी 22-23 साल का एक लड़का है जिसके पिताजी सुपरस्टार है। शाहरुख खान की बात करें तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपने दम पर, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि शाहरुख खान एक अचीवर है, लेकिन आर्यन खान ने क्या अचीव किया है ये तो नॉन डिबेटेबल क्वेश्चन है, इस पे कोई डिबेट ही नहीं हो सकती है। क्योंकि आर्यन खान ने सिर्फ इतना अचीव किया है कि उनका जन्म जो है वो शाहरुख खान के घर पर हुआ है, बाकी इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है। वही 23 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा को देख लीजिए आप, भारत के कई सारे लोगों को देख लीजिए, कुछ लोग आईएएस बन जाते हैं उस उम्र में, कुछ लोग जो है वो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये जो यूथ है 23-22 ईयर का यूथ है, इसी देश के अंदर कुछ ऐसा है जो अचीवर है और कुछ ऐसा है जो लूजर है। आज शाहरुख खान को यदि जो है धक्का लगा हो उनकी इमेज को, सब चीजों को, तो वो उसके पीछे दोष किसका है? दरअसल मैं एक बात कह दूं आपसे कि इस समय क्या है कि हमारी एक जनरेशन में, हमारी यंग जनरेशन में कई सारे लोगों को जो है कूल दिखने का मतलब होता है फूल बनाना अपने आप को। हमारे एनसीईआरटी में 12th क्लास एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक चैप्टर में एक हिस्सा दे रखा है ड्रग एंड एडिक्शन के ऊपर, ठीक है ना। तो उसमें दे रखा है उन्होंने कि भाई कि जो है वो क्या पीयर प्रेशर होता है, किस तरह की कंडीशन होती है, और मैं कहता हूं आपसे कि ये किस प्रकार का कल्चर है, यानी किस दिशा में हम जा रहे हैं, जहां पर कि हम जो है वो चीजों को क्रिएट करने के बजाय अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय में देश ऐसे लोगों के हाथ में आप सौंप सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को आपको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए? ये यक्ष प्रश्न अपने आप से पूछिए आप। ये वो क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है, क्या ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल होना चाहिए? क्या बॉलीवुड के अंदर जिस प्रकार का जो है वो कचरा हो रहा है, जिस प्रकार का वहां पे जो कीचड़ सामने निकल कर आ रहा है, तो उससे ऐसा नहीं लगता है कि क्या हम इंसान ऐसे हैं कि हमें प्रसिद्धि मिल जाए, नाम मिल जाए, हमको पैसा मिल जाए, उसके बाद हम जो है इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे? दरअसल मुद्दा यह है, सोचने वाली बात यह है कि ये वो यूथ है जिनके बारे में मीडिया चर्चा करती है। मैं कहता हूं इससे बेहतर है कि हम जो है वो आम जो है इन लोगों की चर्चा करना बंद कर दे। इनको कानून जो सजा देना है वो कानून सजा देगा इनको, पर दे शुड नॉट बी ए मैटर टू डिस्कस। ये डिस्कस करने का मैटर होना ही नहीं चाहिए। ये मैं भी यहां डिस्कस क्यों कर रहा हूं, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये न्यूज सुनी लोगों ने, और लोगों को बात समझ में आना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चों को किस दिशा में धकेल रहे हैं, कहां जा रहा है। दिस जनरेशन इज गोइंग टू इन दैट डायरेक्शन जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, कुछ लौट ही नहीं सकता वहां से। तो मुद्दा यह है, क्या आज यदि हम लोग आम परिवारों में, सामान्य परिवारों में रहने वाले लोग, यदि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ज्यादा बेटर है उन लोगों से जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि लग्जरी क्रूज को अफोर्ड कर सके, जिनके पास इतना पैसा है कि उस पैसे को सिर्फ उड़ाना भरे, उनका कमाने के बारे में कभी सोचना नहीं है। वो तो कभी ना कभी जनता पागल है, सिर पर बैठा लेगी आपको। जब आप आओगे हीरो बनकर, जनता आपको सिर पर बैठा लेगी। जनता पागल है। हां, मैं कहता हूं, क्या हमें ऐसे लोगों को, मैं कहता हूं नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया वो अचीवर है। जो एक लड़का जो एनडीए में सिलेक्ट होता है और 22 साल की, 21 साल 22 साल की उम्र में वो देश की सेवा के लिए आर्मी में काम करता है, वो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल हमारा कौन होना चाहिए? वो बच्चे जो आईएएस में सिलेक्ट हुए, यूपीएससी का रिजल्ट आया, अल्लाह हुआ कि भैया इसने टॉप किया, शुभम कुमार ने बिहार से टॉप किया, उन्होंने के बताया भाई घर में परिवार में ऐसा था कि ये पढ़ा, इसने ऐसे टॉप किया, ठीक है, और हमारे एमपी से एक लड़की उसने सेकंड रैंक लेके आया। तो मतलब कहने का मतलब ये दे शुड बी दीज पीपल्स, ये है, और इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है। यही आईएएस बनेंगे, यही आईपीएस बनेंगे, यही जो है वो बड़े व्यक्ति बनेंगे, और ये खोखले नहीं होंगे। ये मैं तो जानता हूं, मैं देखता हूं फिल्म स्टार्स के बारे में बात करें हम तो दे आर, वो खोखले हैं, वो गिने चुने को छोड़ दो आप, खोखले हैं। क्योंकि जब प्रसिद्धि बहुत मिलती है, नाम बहुत मिलता है, फेम बहुत मिलता है, उसको पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हर कोई नहीं पचा सकता उसको। तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि
जब भी कभी बेटा जीवन में है ना, हमको ऐसा लगता है ना कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, याद रखना आपकी सिचुएशन इन लोगों से बेहतर है जो लोगों के पास सब कुछ है तब भी वो खोने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं बोलूं आपसे, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है ना, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, 500 नंबर आया, 400 नंबर आया, वो आर्यन खान से 1000 गुना बेटर है। 1000, वो कहीं पढ़ ले, कुछ कर ले, वो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, लेकिन तुम हीरो बन जाओगे, असली जिंदगी के हीरो बनोगे। इसलिए मैं कहता हूं आपसे एक बात, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। तो कभी लगे ना बेटा कम है, हम वहां क्यों नहीं है, तो देखो वहां होने का परिणाम यह होता है कई लोगों का। तो ये हमारी अपनी बिल्डिंग प्रोसेस है, हमको अपने आप को बनाने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर हमें ध्यान देना है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।